आज मानो क्यों दानव बना जा रहा। बात कुछ भी समझ में है आती नहीं। क्यों घृणा कर रहा मानो मानो से तू। क्या खुशी औरों की देखी जाती नहीं। मर्द अपने को तुम मानते हो अगर तो मर्द के सामने आके तकरार कर। सोच कर देख लो दुष्ट क्या पा गया। तो एक मासूम को जान से मार कर। इतना दर्दनाक कांड पंचों कलेजा मुंह को आता है, लेकिन बिरहा में एक नई नई गजल का पेशकश बा। कि नवजिया बाध क्या जाने। नवजिया बाध क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है। लेकिन विरह में बड़ी सुंदर भाव लिखल गल। कैसे मालिक? इस हत्यारे को जिस घटना को जिसने अंजाम दिया है उसके लिए कवि की लेखनी कहती है क्या? अरे पापी तू क्या जाने। अरे पापी तू क्या जाने। बेरहम दिलवर तुम्हारा है। बेरहम दिल तुम्हारा है। बेरहम दिल तुम्हारा है। अरे पापी बता जाने। अरे पापी बता जाने। कौन घटना हो, घटना कहाँ के हो लाल? यही से कहानी की शुरुआत लगल मास्टर। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला सानी है। घोरावल पेड़ गांव की करुण कहानी है। पत्नी मीना पाल पति मंगल पाल रहे। बेटा अनुराग बेटी प्रियंसी दोलाल रहे। मंगल पाल प्रतिष्ठित ईमानदार रहे। समाज सेवा साथ जिंदगी गुजार रहे। उसी गांव में राजेश यादव रहता है। वकालत करके अपना जीवन निर्वाह करता है। जमीन विवाद लेकर कहा सुनी होने लगी।
जरा कहानी के समझ ले, बिरहा की कहानी समझे में आसान हो जाई। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला के अंतर्गत घोरावल थाना के अंतर्गत पेड़ गांव सभा के रहने वाले एक बड़ा सुंदर परिवार, पंचों बाबू का नाम मंगलपाल और बजरंग दल ग्राम इकाई के अध्यक्ष रहे। माई का नाम मीना पाल, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम प्रियांशु 11 वर्ष, बेटा का नाम अनुराग पाल 9 वर्ष। ये पंचो राजेश यादव पड़ोसी है। राजेश यादव अवैध जमीनों का कारोबार, अवैध जमीनों को अपने नामे कराने में लगा रहता था और अधिक से अधिक गरीबों का जीवन बसर उसी अवैध सरकारी जमीनों पर, सरकारी जमीनों के माथे होता था। मंगलपाल जब मना करने लगे कि ये भैया, अरे गरीबों का जमीन है, रहने दे, कैसे इनका जिंदगी निर्वहन होगा, तब तो बाबू ये नागवार लगा राजेश यादव को। और राजेश यादव कहते हैं, ये मंगलपाल, जो मैं कहता हूं करने दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबूजी इतना बोलन हो, का जानत रहलन मंगलपाल कि इनके मन में का चलत बा। बाबूजी 1-2 बार इसी तरह से कहा सुनी हुआ नहीं। एक दिन राजेश यादव के मन में बड़ा गजब का भूत सवार हो गल। पंचों कैलन हा का पंचों बिरहा में तर्ज लगत है। एहो बलमुआ कमाल करेला, मार के मुश्किल निहाल करेला। क्या बात है। एहो बलमुआ कमाल करेला, मार के मुश्किल निहाल करेला। रउआ के चुम्मा चाही, रउआ के चुम्मा चाही, राजा कौनो हाल में, राजा जी कौनो हाल में। जुल्फियाए बलम गिराउर, ए हो जुल्फियाए बलम गिराउर, करे हमार गाल में जुल्फियाए बलम गिराउर, करे हमारे गाल में। तर्ज रहल, धुन रहल, मजा लेवे बदे आप लोगन के। लेकिन बाबूजी राजेश यादव के मन में बदले का आग जलने लगा कि हमसे जे टकराई वो चूर चूर हो जाई। राजेश यादव के चारों तरफ पहुंच पकड़ बा पंचों, और राजेश यादव कैलन है का, राजेश इंद्रजीत विचार कैले, गोलू भाई के अपने फोन कैले। राजेश इंद्रजीत विचार कैले, गोलू भाई के अपने फोन कैले। मंगल के गुमान तोड़ा भाई हर हाल में, भाई हो हर हाल में। मंगल के गुमान तोड़ा भाई हर हाल में, भाई हो हर हाल में। तबो चाव करे बेटवा के, तबो चाव करे बेटवा के, फंसाओ अपने जाल में, बटवा अपने बेटवा के। तबो चाव करे बेटवा के, फंसाओ अपने जाल में। ए बाबू, राजेश यादव, इंद्रजीत और गोलू तीन मिलकर के योजना बनाने लगे। गोलू फुफेरा भाई था, मिर्जापुर का रहने वाला, कछवा का था। उसको फोन करके घर पे बुला लेता है राजेश यादव और
गुनान करने लगे, विचार बनाने लगे। क्या विचार बनाते हैं पंचों? तीन बदमाश मिलके योजना बनाए, खेलत अनुराग रहल वहाँ सब आए। कैले अपहरण जाके अपने ही चाल में हो, अपने ही चाल में तब चाव करे बेटवा के, तब चाव करे बेटवा के फसावा अपने जाल में, तब चाव करे बेटवा के। अरे बाबूजी, राजेश यादव के देख रेख में ये गोष्ठी होने लगी। मन ही मन ये तीनों बदमाश गुनान किए और 5 मार्च सन 2023 के दिन सुबह प्लान बना करके राजेश यादव कहीं अपने गायब हो गया और गोलू यादव इंद्रजीत को बता दिया कि ऐसा वक्त देख करके जाना कि वो बच्चा बाहर मिल जाए और इसको लेकर रफू चक्कर हो जाना। बाबूजी मौका देखता रहा, देखता रहा। 4 बजे की घटना बताया जाता है पंचों, जौने समय पर ओ बेटवा का पिताजी मंगलपाल कहो गल न कोल बिरादरी का पंचायत रहल, आ वही पंचायत में गल न बाबू पंचायत फरियावे बदे, और पता चला कि उसकी माँ मीना पाल जो है वो चली गई थी समूह के काम से, और बाबूजी घर के आसपास बच्चे खेल रहे थे। उसी बच्चों के बीच में अनुराग पाल बेटा भी खेल रहा था पंचों, जो मंगलपाल का लाल है, मंगलपाल का कलेजा है पंचों, और मंगलपाल के चिराग को बुझाने का प्रयास दुश्मन बना रहे हैं। मौका पा करके और बाइक पे सवार होकर के पंचों जौने समय उन बच्चों के पास ये बदमाश आते हैं और आकर के उस बेटा को अपने तरफ इशारा करके बुलाते हैं और बुला के कहने लगे कि ये बेटा हमारे साथ चलो, तुमको हम लोग बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाएंगे। और हाथ में कुछ ले रहलन, वो लड़का के दे देहलन टाफी, कहलन ये टाफी खा लो बेटा, चलो तुमको हम गोलगप्पा खिलाएंगे, थोड़े दूर पर चलो फिर लौटा के पहुंचा देंगे। पंचों उस बेटा को उस गाड़ी पे बैठा लेते हैं, अपाची गाड़ी था, उस पे बैठा करके पंचों ले करके जाने लगे। और जब कुछ दूर पर चले, करीब 1-8 किलोमीटर, गाड़ी की पंचों स्पीड बढ़ती जा रही है। ये बाबू उन लड़का के लेकर तो भगल, लेकिन कुछ समय के बाद जब मतारी बाबू अलिन है घरे आके अपने लड़का के खोजे लगलिन, गली गली घूम घूम खोजे लगलिन पंचों, पता लगावा लगलिन कि बहनी हमरे बेटा अनुराग पाल के देखला हा, ये भैया हमरे अनुराग बेटवा के देखला हा। सब मुड़ी हिलावत हो कि नहीं हम तो नहीं देखली। ए पंचों जौने समय माई अपने बेटवा के ना पौलस तो छछन के रोए लगिल, अंगना में बैठ कर फोन लगा के अपने सैया से कहे, का कहे मालिक? अरे मोरा खैला, अरे कोयलिया फेंकी मारा लाहो दगिया नावला राजा जी। हमारी धानी रंग चुनरिया हो दगिया नावला राजा जी। लेकिन बाबू ढूंढते ढूंढते पगली मतारी जब बेटवा के ना पौलस पंचों,
तो फोन लगा के अपने सैया से कहे, का कहे लाल, अरे मीना देवी फोनवा, मीना देवी फोनवा लगा के बिल खाए सैया नहीं मिलना, सैया नहीं मिलना, कि हमारे आँखी का पुतरिया चाहे नहीं मिलना। ए बाबू, इतना बात जब मंगल पाल सुन ले हो कि सैया नहीं मिले ना हमरे आँखी के पुतरिया, कैसे हो, कहाँ गईला हमार बेटा, पता ना चलत हो सैया, जल्दी घरवा आवा सैया, हमें तो बड़ा शंका होत बा, चारों तरफ ढूंढली ना मिलना। तब मंगल पाल सुन के ताता काल घर आया, चारों तरफ खोजे नहीं बेटवा के पाए, छोटा सा बच्चा जहल सा उनके जान करिया सैया नहीं मिलना, हो हीरा नहीं मिलना, हो हमारे आँखी का पुतरिया सैया नहीं मिलना। बाबूजी तनिको देर नहीं लगौलन, मंगलपाल दौड़ करके घर आए और चारों तरफ ढूंढने लगे, जितना हो सका, घंटा 2 घंटा 3 घंटा खूब समय देके खोजलन, लेकिन कहीं पता नहीं चलल पंचों। तब तक एक छोटा सा बेटा दौड़ के आयल और कहलस कि चाचा 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 का खोजत हुआ, कहला कि बाबू बाबू हमरे अनुराग पाल के देखला बेटा, अनुराग बेटवा के देखला बेटा, कहला कि अनुराग, अनुराग के तो 2 जने अइलन, यही रास्ते से बैठा के बाइक पे सवार करके कहाँ बहका के ले गलन ना जाना थी चाचा, लेकिन भगल मिर्जापुर के रास्ते तरफ भाग गईलन, कहीं लेके गईलन, लेकिन यहाँ अनुराग ना देखा तो अनुराग के केहू लेके गायब हो गल। बाबूजी इतना जो ने समझ सुनलन हो, मंगलपाल पंचों नहीं रह जाता हो, उनके अंदेशा तो पहले रहल, शंका पहले रहल कि दुश्मन हमरे ऊपर कहर बरसा सकला। बहुत जल्द पंचों 2-4 होशियार लोगन के लेके थाने पर पहुंचल और थाने पे जाके अपने दिल का वेदना व्यक्त करत हुआ, और थानेदार महोदय जी से, दरोगा जी से रो के एक बात कहे पंचों, का कहे, कहला कि बाबू दरोगा जी, हो बाबू दरोगा जी, खूब ढूंढली पर मिले ना बचावा मोर, बाबू दरोगा जी,
राजेश और गोलू गायब कैले बाटे साहेब, गायब कैले बाटे। छोटा मुन्ना बाटे जवनई सास बतावत बाटे कि बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी लेके भागल मिर्जापुर के ओर, बाबू दरोगा जी। ऐ बाबू जौने समय यह मंगलपाल हाथ जोड़ के थानेदार महोदय जी के बतावे लगलन कि दरोगा बाबू हमारे FIR दर्ज करें, हमें पूरा पूरा शंका है कि राजेश यादव हमरे लड़का के कहीं गोल करवा दिले हुए, आप तुरंत FIR दर्ज करें महोदय जी, हमरे बेटा के ढूंढवावे महोदय जी। जौने समय हाथ जोड़ के बाबू निवेदन कैलन हा ता FIR तो पंचो दर्ज हो गल, लेकिन एक्शन लेवे में तनिका देरी भयल। यही बीच में एहर के बार ते एहर छोड़े बाबू रोवत बिलखत घरे लौटत हुआ, लेकिन पंचो लड़का के बैठा के बाइक पे वो जोन बदमाश भागत रहन लेके गोलू और इंद्रजीत के साथे जोन बेटवा जात हम मंगल पाक करेजा का टुकड़ा, वो अनुराग पालू रो के फक फक के वही बदमाशन से एगो बात कहे रास्ते में। का कहे बाबू? कहे कि हम तो से पूछिला अरे चाचा हमारा चाचा, चाचा काहे बाइक बड़ा तेज भगावत हुआ चाचा, हम तो से पूछला चाचा हमार चाचा, बाइक भगौला काहे तेज हमरे चाचा जी। चाचा जी चाचा छोड़ देता चाचा, हमें हमार बहुरहिया मतारी हमरे बिना तड़प तड़प के मर जाई चाचा, कहाँ लेके जात हुआ चाचा, छोड़ दा चाचा। एक बात और गदेला कहे, का कहे पंचो? माई बाबू रावत होई है गौआ में खो जाता होई है, माई बाबू रावत होई है गौआ में खो जाता होई है, देता चाचा घरवा में भेज हमरे चाचा जी।
वाले बाबूजी लोग, ये निर्दयी एक नहीं माने। जिस समय आवाज दे के बेटा रोने लगा, पंचो तनिकुस दया नहीं आई बेरहमों को, उसके मुंह को बंद करते हैं, मुंह में रुमाली ठूस देते हैं पंचो कि नहीं बोल पाएगा, वरना रुलाई कुछ दूर सुनाई देगा तो हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर सकता है। बाबू मारते और उसको डांटते हुए चुप रह चुप रह, चुप मूर्ख कहीं के, बात मत कर, रोना नहीं, नहीं यही तुमको खन के गड्ढा गाड़ देंगे। इस तरह से डांटते हुए और उसको मारते हुए कहाँ मिर्जापुर की ओर लेकर के बाइक से भागते हैं पंचों, और धीरे धीरे गैलन कहाँ, भागते भागते मिर्जापुर की ओर गए हैं और मिर्जापुर में जाकर के गणेश को सौंप देते हैं। गणेश सिंह को सौंप करके अपने बाबू जब जाने लगे, उस समय का भाव देखा, गजब हो गई हो, बिरहा में भाव बदल गया। वह गीत बा कि पतरे ही राम जी का, पतरे ही राम जी का, पातर बाका मरिया रामा, पातरे ही राम जी लेकिन पंचो गजब हो गल हो, वही छोड़ के अनुराग पाल के बदमाश जब फरार हो लगलन पंचो, ए बाबू वो लड़का के पूरा पूरा भरोसा हो गल कि हमें कहीं अपहरण करके इनके भरोसे करके जात हुआ, हो ना हो ये अकेले में हमारी जान मार दे। बाबू वो छोटा सा लड़का के अंदेशा भयल और वही बदमाशन से, गोलू से और चंद्रजीत जौनगल इंद्रजीत ई दुल्हन के चाचा चाचा का के हथवा जोड़ के बाबू रोवे लगल कि चाचा, अरे चाचा आप लोग हमें यहाँ छोड़ के अनजान आदमी के यहाँ कहा जात है चाचा, हो न हो चाचा हमरे संगे कोई घटना घट जा चाचा, चाचा हमहू के ले चला, मत जा छोड़ के चाचा। अब पौए पकड़ के पंचो फफक के अनुराग रोवे, का रोवे बाबू, तरोवाया अनुराग झर झर, हे पंचो रोवया अनुराग झर झर, बरसत बाना जरिया हो रामा, रोवया अनुराग झर झर,
चाचा महू के ले चला चाचा। चाचा हमार माई ढूंढत हुई, बाबू ढूंढत हुई चाचा, हम न रह सकब चाचा, हमें ले चल सका चाचा, अपने साथ ले चला चाचा। लेकिन बाबू दुष्ट नहीं सुने एक भी उस मासूम के पुकार को। पंचों किए क्या, पागल बन के खोजत होई हमारी मातरिया। बाबू नहीं माने वो दुष्ट अत्याचारी, हरामजादे वहीं छोड़ करके चंडाल के पास भाग खड़े होते हैं पंचों, और वो बेरहमी के पास छोड़ जाते हैं। तो रात भर प्रताड़ित करता है, परेशान करता है पंचों। लेकिन जब आधी रात बीते लागल तो वह गणेश के दिल में क्या आई भावना, बाहरे भगवान, गजब की भावना उस निदर्दी के दिल में आ गई पंचों। कैलस है का कवि जी टेरी के भाव में लिख देना कैसे लाल। अरे राम दानाओ ताहद से पार हो गईल, अरे मोर रोम, अरे दानव ताहद से पार हो गईल, करने चला निर्दयी शर्मसार मानवता, अरे मानवता, अरे मानवता। उसके मन में, गणेश के मन में पता नहीं क्या भावना आ गई पंचों। वह अत्याचारी निर्दयी उस लड़के के साथ क्या करने जा रहा है बाबू, विदेशिया में लिखल गई। बजरे का छतिया बनाई दुश्मनवा हो, बचवा के छाती ऊपर चढ़े बेईमानवा, दबल नटैया ये पंचो उलट गईली अखिया हो, ये पंचो मछरी जैसे छटपटाए बेटा, छूटल तमससिया। हे बाबू लसिया के पथरा से बधल मुदैया हो, हे बाबू पोखरा ले जाई 4 बजे बरतिया। हे बाबूजी एक नहीं माना वो गणेश सिंह। उसी रात को जैसा कि उसको पहले से ही पता था कि इसका वध करना है, इसे खत्म करना है, पहले जैसा रणनीति उन लोगों का रहा हो, और उसी रणनीति के अनुसार रात में ही उस बच्चे के जौने समय बाबू पटक के छाती पर चढ़ गया पंचों। नौजवान वो छोटा सा मुन्ना मासूम कलब के तड़प के रोने लगा, छटपटाने लगा।
मानो कि मछली को पंचो निकाल दिया जाता है पानी से, तो मछली कितना छटपटा छटपटा के प्राण त्यागती है। वही तरह से जौने समय चढ़ल बा हरामजादा उस बेटा के छाती पर तो कलप कलप के बाबू आवाज दे रहा है, रो रहा है और किल्लाहट मार रहा है, लेकिन हाय रे पापी निर्दयी, एक नहीं उसको रहम आए पंचो पकड़ करके उसके गला को दबा देता है। जब दबा देहलस बाबू छटपटा के लड़का के दुनू आँख उलट गईल पंचो, अब प्राण पखेड़ू उड़ गईलन, सुगना छोड़ के पराई गलन पंचो। शांत हो गया बेटा। बेटा जब शांत हो गया वो निर्दयी कुछ समय तक एकटक निहारता रहा कि आज मेरा संतोष हो गया, मुझे मैं जो सोचा था वो हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी एक आत्मा कहती है कि अरे बड़ा अनर्थ हो गई, बड़ा गलत हो गई, अब कैसे बचल जाओ। बाबू योजना के अनुसार ये रातों रात लगभग 3-4 बजे रात को लेके पोखरा में पहुंचता है और उस पोखरा के पास जा करके पंचों उस लड़के के शरीर में एक पटरा बांध करके और साथ में पत्थर बांध करके पंचों वहीं लेके पहुंचता है पानी में और पानी में डुबो देता है पंचों। जब पानी में डुबो देहलस है लाश के, एक बाद भैल का कवि जी का लेखनी व्यंग्यात्मक भाव में उस दुष्ट के लिए एक लाइन लिखती है, क्या क्या पा गया तू गला घोंट कर, अरे क्या पा गया तू गला घोंट कर, एक मासूम की जिंदगी तूने छीना, तुझको जालिम कहूं या कि राक्षस कहूं या कि हिंसक पशु मैं कहूं रे कमीना। प्रशासन ने जबकि शिकंजा कसा, अरे प्रशासन ने जबकि शिकंजा कसा तो पापी उगलने लगा राज सारा, अरे तो 6 मार्च को मैंने बच्चे को मारा, चलो पोखरा में दिखाऊं नजारा। बाबू जोने समय यहाँ केस तो दर्जे रहल, लेकिन बिहान भर जब बचवा का पता ना हो पंचों तो गांव के लोग, पेड़ गांव ग्राम सभा के लोग दौड़ करके चक्का जाम कर दिए। बाबा चक्का जाम किए तो तब जो है प्रशासन को खबर लगा कि अब तो और अनर्थ हो जाएगा, अब ध्यान देव नहीं बेकार हो जाएगा। प्रशासन जब कड़ाई की है, पता लगा करके गणेश के पास पहुंची है और गणेश को जब कड़ाई करती है, जब 3-4 डंडा बरसल उन्हें उनके शरीर पर 3-4 डंडा पुलिस के जब बरसल है तो पापी साफ साफ उगलने लगा कि हाँ हमरे के यहाँ रात में छोड़ के गईलन है इंद्रजीत और गोलू, और योजना के अनुसार हमने उसको रात में ही मर्डर कर दिया, मार करके हमने पोखरा में फेंक दिया है साहब, चल के वही पोखरा में बरामद कर लिया जाए उसका लाश। पंचों जा करके पुलिस वाले वहां पोखरा से लाश को बाहर निकालते हैं और निकलवा करके पंचों लाश ले करके जौने समय वही मतारी के दुआरी पर लाश पहुंचल है पंचों, तौने समय का भाव कवि जी लिखना कलेजा फट गई। कैसे लाल? बाबू 4 दिन बाद वह लाश मिली है और लाश से दुर्गंध आ रहा था। दुआरी पर जौने समय बेटवा का लाश पड़ल बा, पूरा गांव के लोग टूट पड़ल, मजमा लग गई देखे वाले का। वो बौरहिया मतारी और बाबू बाबू ऐसा छटपटात वही लड़का के लाशे पर गिरल और रोए का कहत हो माई, का कहस बाबू? रोई रोई लासिया पे पूछे लिखा पारवाए रामा पूछे ली, कहाँ गईला बचवा तू हमार नुएरा,
माई कहत हो कि बाबू हमरो के ले चलता बाबू, तोहरे बिना ई माई कैसे जी बेटा, अपने साथे हमरो के ले चला बाबू, अब यहाँ दुनिया में रहल बेकार बा बाबू। तब जैसे हो मछरिया तड़पे पनिया के बहरे, ए भैया पनिया के, ओइसे तड़पे माई अब तोहार नूरा। अरे अनुराग बाबू अपने साथे हमहू के ले चला, ये दुनिया में रह के ना मनो बाबू, जालिम जमाना में ना जिए बेटा, तू हमार करेजा रहला प्राण रहला, तू जा चल गईला धरती से, अब हम न जिए बाबू, हमहू के ले चला बाबू। आखिरी लाइन कहतो कहा, ले चला बेटा हम गयापा नहीं साथे, अरे आपा नहीं साथे में काट दावे घरवा यो दुआर नोरा। बाबू फपक फपक के पिताजी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मतारी रोवत है, कोहराम मच गई है परिवार में बाबू। जे देखत बा स्तब्ध बा, केहू के मुंह से आवाज ना निकलत है, सब यह कहत है अनर्थ हो गई, बहुत गलत हुआ मंगलपाल के साथ। बाबू एकता बना के सब लोग कहलन कि ये प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, चलो ऐसे नहीं काम चलेगा, चक्का जाम करते हैं। मिर्जापुर रोड में जब लोग धरना प्रदर्शन करे लगलन, उस समय के भाव पहपट में लिखल गई का, अरे लेके लाश तब कैले चक्का जाम जानबा गाढ़े में, लेके लाश तब कैले चक्का जाम जानबा गाढ़े में, हिलल प्रशासन भइल काम तमाम जानबा गाढ़े में। बाबू बतावल जला सबसे बड़ा दरबार जनता का दरबार होला, जनता जकरे साथे हो दुनिया में साक्षात उससे बड़ा सहयोगी केहू ना है। जनता बाबू जब साथ देवे लागल, उस समय मंगल पाल के करेजा गदगद हो गई, कम से कम केहू हो ना हो लेकिन हमार जनता हमार समाज हमरे संगे हो। लेके पंचों वही चक्का जाम कैलन, तब कहना है का, जनता मिलके साथ निभावे प्रशासन के गोहरावे हो, साहब हमके न्याय दिला दो एसपी के बुलवावे हो, किसी तरह से खुलल चक्का जाम जानबा गाढ़े में, सीएम से आस लगावे सुबह शाम जानबा गाढ़े में। है बाबू जेकरे करेजा का, जेकरे जिंदगी का चिराग बुझ जाई पंचो, जेकरे घरे का फुलवारी उजर जाई, उहे ओकरे करेजा बताई कैसन लागत हुई पंचो। बाबू माई वही चक्का जाम कह के और परिवार के साथ में पूरा जनता साथ में हो, जौने समय मांग करे लागिल कि ऐसा जघन्य अपराध जिन्होंने किया है उसको हर हाल में फांसी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और हमको हमारे सामने एसपी साहब को बुलवाइए, एसपी साहब से बात करेंगे। बाबूजी एसपी साहब का गुहार लगाते गए और कई आस लगा के बैठे हैं कि हम लोगों का
इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया तो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। किसी पर उम्मीद हो न हो, लेकिन योगी साहब पर उम्मीद है लोगों को। योगी साहब भू माफियाओं को सफाया कर रहे हैं, तो इस भू माफिया को भी शायद सफाया कर दें। लेकिन क्या योगी साहब इस बात को संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो बात की बात है। हमारे सीएम साहब माननीय योगी जी को आस लगाए बैठे हैं कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो हमारे योगी जी जरूर सुनेंगे, और ऐसे भूमाफियाओं को जिन्होंने इस तरह निदर्दी दिल बना करके ऐसे फुलवारियों को उजाड़ने का काम किया, किसी का गदेला छीनने का काम किया, तो उसका सुख का सवेरा जो घर दरवाजा है, जो महल है, उसको बुलडोजर से उड़वा दिया जाए, उसको जलवा देंगे। हाँ, इतना ही नहीं, उसको ऐसा कड़ी से कड़ी सजा दो। एक बार जीवन में ऐसा घटना करने के पहले उसको 100 बार सोचना पड़े। बिरहा में आल्हा का भाव लिखा, अरे हाय रे विधाता तनिका ले लाता खबरिया भैया, जौने समय प्रशासन संज्ञान लिया है कड़ाई से, उस समय खोजबीन जारी हो गया। और खोजबीन जारी हुआ तो एक दिन की घटना बताया जाता है कि वहीं पर आसपास खोज रहे थे पुलिस वाले, तब तक 2 अभियुक्त आते हैं बाइक से सवार होकर के, और वो पता लगाने आए थे कि हमारी भी तो चर्चा क्षेत्र में नहीं है। जब शक हुआ पुलिस को, तो पुलिस जाकर के पूछताछ करने का प्रयास करती है। तब तक वो पहुंचने से कुछ दूर ही थे, तब तक ये दोनों रफू चक्कर होने लगे। जब भागने लगे तो कुछ दूरी से पुलिस पीछा करती है। अब पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ, पुलिस और उन दोनों हत्यारों के बीच में मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के द्वारा गोली चलने लगी। बाबूजी जब गोलू और गणेश दोनों चलाने लगे गोली,
गोली के दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने पुनः फायरिंग किया और फायरिंग में दोनों के पैरों में गोली मारी गई और पैर में गोली मार करके उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन अस्पताल में भर्ती की, लेकिन यहाँ से पुनः जिला से बनारस के लिए रिफर कर दिया गया है और बनारस में उनकी दवाई चल रही है, इलाज चल रहा है। तो अन्य आरोपी राजेश यादव, अमरजीत यादव, इंद्रजीत यादव, गणेश सिंह, गोलू आदि गिरफ्तार हो चुके हैं और लोगों की खोजबीन जारी है। तो खड़ी में भाव लिखा गया क्या? ए बाबू जे मारी उमराई और लोग खोज के जेल में बंद करी, कार्रवाई हो जाई, कुल हो जाई, लेकिन जब बाबू माई बाबू घरवा में अपने आवे हो, दुअरिया पर देखले पंचो तो करेजा मुंह के आवे लगे। भड़ाक से माई भरहरा के अंगना में गिर गई पंचो। जब गिरली न तो एक बात कहनी, का कहनी? खड़ी में भाव हो। अरे रोवत रोवत बाबू माई के, अरे बैठल बायावाज हो, कहवा है रैला हमरे गोदिया के सरताज हो, कहवा है रैला हमरे। बाबू के हरों से आवे हो, दुअरिया पर मिठाई लेके आवे और लड़का के दिखावे, अनुराग पहुंच के बाबू के हथवा से पंचो मिठाई लेके खाए और क्या प्यार से दुलरावे बाबू। वो दिन याद आवत हो बेटवा के। बाबू बुक्का फोर के अंगना में दूढ़ई पर बैठ कर रोवत हुआ पंचो, और रोवत रोवत गला बैठ गला पंचो बाबू के। और माई वही बउरहिया दुआरी पर लोट लोट के रोवत हो, कहरों से आवत हो, लेकिन रोवाई के अलावा कुछ ना देखा था पंचो। ये रोवाई के देख के गांव जवार के लोग 10-20 रोज जुट जाता। इतना ही नहीं, वह पेड़ ग्राम सभा पूरी तरह से चौकन्ना के साथ पुलिस वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस छावनी में बदल दी गई है, क्योंकि पुलिस छावनी अगर वहां नहीं रहेगी तो आए दिन पता नहीं कौन सी घटना घट सकती है। इसलिए लेकिन बाबू माई वही अंगना में बाबू कहरों से आवत आके अपने बेटवा के याद करत हुआ। बाबू के याद न भुला था करेजा, कहरत हो बेटवा अनुराग बिना, और रो रो के गयाल हुआ था। गंगा के लोग कुछ आके एक दो लोग वही अंगना में माई के और बाबू के समझावे। कहना है देवेलो संतावना आके गौवा जवार हो, नेता और मित्र साथे अइला रिश्तेदार हो। अरे जी ही कैसे बाबू माई गिरल सिरवा पर गाज हो, कहवा है रैला हमरे अरे गोदिया के सरताज हो, कहवा है रैला हमरे। गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह घर में आज उदासी, कथन करे कभी हरिद्वार दोषी को चाही फांसी। अरे दानव हद से पार हो गई, गाँव राम गोविंद बिरहा सुने अब श्रोता, दानव हद से पार हो गई।